आज का टॉपिक थोड़ा मैं ये बोल सकती हूँ कि हमें पता है, बट हम इसको देखना नहीं चाहते या हम इसको बिटरनेस के तरफ ले भी सकते हैं, बहुत कोई ले सकता है, बट सच्चाई हमेशा सच्चाई होता है। तो मैं यहाँ पर ये सच्चाई रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ लोग इसको सपोर्ट करें। ये एक बात नहीं है, ये एक मुद्दा है जहाँ पर सबको सपोर्ट करना चाहिए। सो हाय, वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर पुण्य, वेलकम टू आवर नेस्ट। तो मैं आज बात करने वाली हूँ, लास्ट मेरा था कि रिचर विल बी रिचर एंड पुअर विल बी पुअर, ऐसा जो टॉपिक था, तो उसके बदले में ये कंप्लीटली ही अपोजिट टॉपिक लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं गरीब लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो लेबर क्लास होते हैं उनके बारे में। बट मैं उनकी आज बड़ाई नहीं करने वाली हूँ, मैं उनके अंदर का जो कमियाँ हैं वो दिखाने वाली हूँ। मैं ये चाहती हूँ बोलना, आप मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, बट कोई गरीब है, आप उसको गरीब कैसे बोलेंगे? आप यहाँ पर डिवीज़न हो गया है गरीब और अमीर के बीच में पैसा को लेके, बट मैं ये नहीं मानती। पैसा को लेके हो सकता है, बट गरीब और अमीर होते हैं जो ज्ञान को लेके। आप में ज्ञान की कमी है, तो आप गरीब हो, आप ज्ञान में भरपूर हो, तो आप अमीर हो, मेरा मानना है। तो यहाँ पर हाँ, शायद इसी वजह से आजकल जो पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, अ, ऑन भी करना चाहते हैं, मनी ऑन करना चाहते हैं, आज वेल आज दिखाने भी चाहते हैं कि गरीब पैसे से नहीं होता है, ज्ञान से होता है। तो वो प्रूफ करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा बात है। बट मैं ये बात भी एक इंक्लूड है, बट सबसे पहला बात ये है कि मैं सबसे सॉरी बोलूँगी बोलने से पहले, बट मुझे यहाँ पर सॉरी बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप पूरा बात सुनेंगे तब आपको पता चलेगा सॉरी मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए। जो लेबर क्लास लोग होते हैं, वो कम पढ़े हुए होते हैं या जो भी है, उनकी मजबूरी के कारण वो काम करते हैं। जैसे किसी के घर में आके काम किए या ऑफिस वगैरह में भी रहते हैं, बहुत सारा लेबर वर्क काम रहता है। बट मेरा मुद्दा ये है, क्यों वो लोग चोरी करते हैं? चोरी करना क्या ये आपको बताता है या जताता है कि आप सही में लो हो? शायद ये वीडियो जिन-जिन के पास जाएगा, शायद वो खुद से कोरिलेट करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो उनके पास जाएगा या जाना चाहिए, जो इसको समझ ही नहीं सकेंगे। तो आई थिंक मैं अपने थंबनेल में ये डाल दूँगी, जिसके पास जाएगा मतलब वो इसमें सफ़र कर किया होगा तभी उसको पता है। क्योंकि कोई भी लेबर क्लास मतलब आप पे भरो आजकल ऐसा हो गया ना कि आप पे लोग मतलब आप किसी पे भरोसा कर रहे हो, तो आपके भरोसा का फ़ायदा उठाने लोग बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा है? कोई भरोसा कर रहा है, इसका मतलब तुम फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई भरोसा नहीं करता तुम्हारे ऊपर, तो तुम तो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो ना। बट जो भरोसा कर रहे हो तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो, मतलब कितना गलत बात है। और ये समाज को कितना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद आजकल लोग कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। ऐसा भी है कि भाई-भाई के ऊपर भरोसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा बना दिए हैं, कोई भरोसा करते हैं तो हम उसी को ही मतलब धोखा देते हैं। जो भरोसा तो नहीं करता तो अलग बात हो गया। भरोसा नहीं करता है तो आप उसको धोखा दिया तो उसको मतलब नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे पता था, ऐसे ही आएगा ना कि हम पता था कि वैसा चोर है, चोरी किया और जाएगा। बट जो भरोसा करता है आपको, वो उतना, मैं ये बोलूँ, रिस्पेक्ट देता है। आप जो काम करते हो उसका वैल्यू कर रहा है, तो आप उसी को ही धोखा दे रहे हो। मतलब आप कितना गंदा काम कर रहे हो। मेरे सामने तो बहुत खराब काम है कि आप
चोरी कर रहे हो सबसे खराब काम है। लेबर होने का मतलब ये नहीं कि आप चोरी करो, आप ईमानदारी दिखाओ। आप जितना ईमानदारी दिखाओगे ना, मैं यहाँ पर एक ऐड करूँगी, लेबर क्लास लोग शनि महाराज के या शनि देव के प्रिय है। बट आप क्या कर रहे हो? मतलब वो हमेशा जो लेबर क्लास लोग होते हैं या वो खुद लेबर जैसा ही काम करते हैं। वो जो न्याय अन्याय देना है, वो खुद परखते हैं, खुद देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो राजा है, वो राजा नहीं है। राजा क्या होता है? जो आके सेनापति या कोई आके उनको कंप्लेन किया तो वो एक्शन लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सनी जा जाके सबके, मतलब जैसे एक राजा हुआ जो सबके घर में जाके प्रॉब्लम देखेगा और उसको रेक्टिफाई करता है, वो होता है सनी। और आप शनि के प्रिय है, लेबर जो होते हैं वो शनि के प्रिय माने जाते हैं। और आप उन्हीं को ही धोखा दे रहे हो, मतलब खुद कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको पनिश करेंगे ना। और आप एट द एंड बेचारा बन के बोलोगे कि अरे यार, हम हमें तो पनिश मिल रहा है, हम गरीब है इसीलिए हमें हमें सब भड़का रहा है, सब ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप ऐसा काम करते ही क्यों हो? ईमानदारी क्या रहेगी रहा नहीं अभी दुनिया में? आप ईमानदारी दिखाओगे। मैं ऐसा एक स्टोरी जानती हूँ और मैं आपको बताना भी चाहती हूँ। ऐसे एक बुजुर्ग दो थे, उनका घर था, उनका बेटा उनसे दूर था। तो उनके पास में एक आई थिंक रिक्शा चलाने वाले थे। तो वो हमेशा मदद करते थे, जब भी इनको ज़रूरत पड़ता था जो भी चीज़ के लिए वो आके इनको मदद करते थे। एट द एंड वो अपना घर वो रिक्शा वाला का नाम कर दिए। क्यों कर दिया? क्योंकि वो भरोसा किया। कौन किसके ऊपर भरोसा किया? जिसको मदद मिला रिक्शा वाला को, और रिक्शा वाले ने भी ईमानदारी दिखाया। वो कभी नहीं चाहा होगा, चाहा होता तो नहीं मिलता उसको। वो हमेशा ईमानदारी दिखाया कि हाँ बुजुर्ग है तो मुझे ईमानदारी से उनका काम करना चाहिए, निष्ठा से काम करना चाहिए। जब वो निष्ठा से काम किया, उसको इतना बड़ा चीज मिल गया, किसी का घर उसके नाम पे हो गया। वो चाहता तो इस लाइफ में शायद नहीं बना पाता, अब बनाता भी है तो छोटा सा घर बनाता। वो उनका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो था, तो दोनों का ऊपर नीचे दोनों का मतलब पूरा घर उसके नाम पे कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके अंदर जो निष्ठा भाव था, जो ऑनेस्टी थी, जो किसी के लिए कर जाने का जो जज्बा था, इसने किया। उसने कभी सोच के नहीं किया होगा कि मैं ऐसा करूंगा तो घर मिलेगा, उसको कभी पता ही नहीं होगा। हाँ, उसको इतना लगा होगा कि चलो मैं कर रहा हूँ, वो देते भी होंगे कुछ पैसा वगैरह जो भी काम करता होगा। बट वो सोचता होगा चलो बूढ़ी इंसान है, भले इंसान है, मैं मदद कर देता हूँ, आगे जाके मुझे कोई मदद कर देगा। तो उसके वजह से उसको कितना बड़ा री अवार्ड मिला है। ये कोई कम बात नहीं है। कोई रिक्शा वाला को आजकल अपना घर करता है क्या? और अगर मैं पैसे से तौलने जाऊं तो उनका घर मिनिमम 50 लाख तो होगा मिनिमम। कोई गांव में तो नहीं रहते थे, वो टाउन में रहते थे। मतलब जमीन खरीदो फिर घर बनाओ, सारा कुछ आप मिला लो तो मिनिमम 50 लाख तो होगा, या उससे कम हो सकता है, बट लाख्स में है, थाउजेंड में तो नहीं है ना। और वो रिक्शा चलाने वाला महीना का कितना कमाता होगा? 10,000, 15,000। आजकल रिक्शा वाला का कितना चलता है? वो लोग तो 5-7 हजार ही मिलता होगा उनको शायद। मैं पैसे से इसीलिए तौल रही हूँ क्योंकि आप समझे बात को कि ईमानदारी का वैल्यू कितना बड़ा है, और कितना बड़ा है कि आप कैसे ईमानदारी रखोगे तो आपको कितना री अवार्ड भगवान की तरफ मिलेगा, आपको पता भी नहीं होगा।
तो इसीलिए ये सब छोटा काम करके आप खुद को छोटा बना रहे हो। आप छोटा हो या नहीं हो वो तो पता नहीं है, बट आपका ये जो काम है, आप जैसा काम कर रहे हो, इसको छोटा बना रहे हो। ना किसी के घर में जाके काम करना या वॉचमैन बनना या कुछ भी वो छोटा काम नहीं होता है, क्योंकि काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। बट आप जो किसी के भरोसे को रॉन्ग रहे हो, यही सबसे छोटा काम है। इससे ज़्यादा छोटा काम कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।